हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने ये जो साइन अप का काम है ये लॉगिन और साइन अप हम लोग बना रहे थे। तो यहाँ पे लॉगिन और साइन अप ये हम लोग का कंप्लीट हो गया था। ठीक है, ये देख सकते हैं ये लॉगिन हम लोगों ने कर लिया था यहाँ पे और साइन अप भी कर लिया था। जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं जरूर देख ले पिछले वीडियो। देखते हैं हम लोग साइन अप करते हैं सेम नाम से। अगर इस नाम से मेरा डाटाबेस में एंट्री होगा तो ये देखिए ये नहीं लेगा। ठीक है, अगर नहीं लेगा तो हम अगर लॉगिन करके देखते हैं यहाँ पे। अगर इस नाम का डेटाबेस में है लॉगिन तो देखिए लॉगिन होकर ये वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। और अगर नया एंट्री करना है, अगर सेम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। ये देखिए यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। अगर नया एंट्री करेंगे हम लोग कुछ भी अपना ही नाम ले लेते हैं, ये लिख देते हैं। नया एंट्री कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 पासवर्ड ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए ये एंट्री हो गया और ये मेरा डाटाबेस में एंट्री हो रहा था। तो इतना हो रहा था। तो कल में जो प्रॉब्लम था एक, जैसे इस पेज को हम कॉपी कर दिए, लॉगिन करके आए हैं यहाँ से, और इस दूसरा पेज में अगर हम आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं तो देखिए ये खुल जा रहा है। तो ये तो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें हमको लॉग आउट का काम करेंगे तो ये इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लॉग आउट का कोड करते हैं। यहाँ पे लॉग आउट के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं logout.php। ठीक है, यहाँ पे हम लोग PHP को ओपन करेंगे और यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो इसके लिए जो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, किसी भी पेज में सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे सेशन को, स्टार्ट ऐसे करते हैं। ठीक है, और हम लोग को जो लॉगआउट का सिस्टम है तो सबसे पहले सेशन को अनसेट करना पड़ेगा ताकि सब कुछ अनसेट हो जाए। सेशन ये हो गया अनसेट, और उसके बाद हम लोग को सेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। सेशन डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद यूजर को जो है किस पेज में भेज देना है, हमको फिर से लॉगिन के पेज में भेज देना है। तो यहाँ हेडर होगा, इसमें सिंगल कोट्स होगा। यहाँ पे यहाँ लिखेंगे किस लोकेशन में भेजना है, ये लोकेशन होगा, उस वक्त क्लोन होगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको login.php में भेज देना है। ठीक है, आप देखते हैं हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, इसको लॉग आउट करते हैं। देखिए लॉग आउट करने के बाद login.php में आ जा रहा है। और इसको हम लोग यहाँ पे index.php आप इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए अब वो नहीं खुलेगा, रिफ्रेश करने के बाद लॉगिन मांगने लगा वो। चलिए हम लॉगिन करके आते हैं फिर से 1 2 3 4 5 6, ये खुल गया। ओके, और इसको हम लोग फिर से अभी दूसरा पेज में ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे खुल रहा है, लेकिन हम लोग इसको ब्राउजर ही चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस ब्राउजर में जो मेरा ये सेव हो गया है इसलिए खुल रहा है ये। चलो ब्राउजर चेंज करके कहाँ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अपना यहाँ आते हैं, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है, बोल रहा है डालो पासवर्ड, दूसरा जगह नहीं ले रहा है ये। ठीक है, उसमें सेव हो गया है इसीलिए उसमें ले रहा है वो, इस ब्राउजर में तो नहीं मांग रहा है ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, डेमो नाम से तो बनाए, डेमो देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसको यहाँ पे लॉगिन करते हैं। देखिए यहाँ भी लॉगिन हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे लॉग आउट कर लेते हैं आराम से। हम लोग जहाँ पे थे वहाँ आए थे, यहाँ पे आते तो देख सकते हैं कि कंप्लीट ये जो है लॉगिन का मेरा लॉगिन लॉग आउट सब कुछ हो गया, साइन अप हो गया, रजिस्टर हो गया, सारा काम इस वीडियो में हम लोगों ने कर लिया। एक बार हम रिपीट कर देते हैं पूरे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है, सबसे पहले हम लोगों ने जो है साइन अप का काम किया है। सबसे पहले साइन अप के काम करने के लिए यहाँ पे इसको डाटा को इंसर्ट किए। ठीक है, और इसी में हम लोग देखते हैं पेज देखते हैं, ये डाटाबेस हम लोग यहाँ पे लिए हैं।
ये टेबल का नाम मेरा साइन अप है, साइन अप फॉर्म है, ये रजिस्ट्रेशन है, यहाँ मैं आईडी लिए हैं, एक यूज़र नेम लिए हैं, यूज़र नेम को यूनिक लिए कि मतलब डबलिंग ना होना चाहिए, ये पासवर्ड है, ठीक है। और हम लोग सबसे पहले जो काम किए हैं साइन अप का किए, ठीक है। साइन अप का काम करने के लिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कनेक्शन बनाए थे, कनेक्शन बनाए। ये कनेक्शन माई कनेक्ट जो है ये 4 पैरामीटर लेता है। एक लोकल होस्ट यहाँ पे लेगा, ये यूज़र नेम लेता है, उसको जब हम रूट देंगे पासवर्ड में नल रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम देता है, और वहाँ पे जो है माई एरर से हम लोग एरर जो है एक पैरामीटर लेता है कनेक्शन। तो इसको यहाँ पे हम कनेक्शन को सेटअप किए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आ गए साइन अप पे। साइन अप पे जो है ये पेज जो कनेक्शन बनाए हैं उसको इंक्लूड किए हम लोग, और यहाँ पे कंडीशन लगाए इफ डॉलर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड में पोस्ट में अगर मेरा डेटा आ रहा है तो यूजर नेम आ रहा है एक, और एक पासवर्ड आ रहा है। पासवर्ड को हम सा नाम के एक जो मेथड है ये सिक्योर करने के लिए मेरा पासवर्ड को वो लगाए हैं, उसमें 2 पैरामीटर लेता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग यहाँ पे किए हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करके चेक किए, सेलेक्ट करके चेक किए कि सेलेक्ट फॉर्म रजिस्टर दिए वेयर यूजर नेम, यहाँ पे दिए हैं कि यूजर नेम अगर पोस्ट में ये है तो उसको मतलब चेक किए अगर यूजर नेम इक्वल टू पोस्ट में जो सेम है, मतलब सिलेक्ट किया ये डाटाबेस में अगर चेक कर रहा है ये कि अगर यूजर नेम जो पोस्ट में यूजर मतलब इंटर ये किया है एंट्री किया है अगर वो सेम है तो क्वेरी को यहाँ पे चला दो। तो रन कर दिए क्वेरी को हम, और उसको नमरोज करके हम लोग को चेक किए डाटाबेस में, ठीक है। नमरोज करके चेक किए, और ये जो वेरिएबल यहाँ पे लिए हैं कि इस तरह का मतलब यूजर नेम इक्वल टू डॉलर पोस्ट में एंट्री है डाटाबेस में तो क्वेरी को फायर कर दो। तो यहाँ पे हम नमरोज में चेक किए कि ऐसा डाटा है तो जो है यूजर को यहाँ पे दिखा दो स्टेटमेंट में कि डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ऐसा डाटा ये नहीं है यूजर नेम इक्वल टू जो मतलब एंट्री किया वो नहीं है तो मेरा ये डाटा एल्स में फिर ये डाटा नया एंट्री कर दो। एल्स में हम लोग को इंसर्ट करके दिखाए हैं क्योंकि सेम एंट्री नहीं लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इको करके दिखा दिए अगर सेम डाल रहा है तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए लॉगिन में। उसके बाद लॉगिन में भी वही सेम काम करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग चेक किए रजिस्ट्रेशन में, लेकिन इसमें 2 चीज़ चेक किए। उसमें हम लोग खाली यूजर नेम को बनाए थे यूनिक, इसमें हम लोग 2 चीज़ चेक किए कि यूजर नेम है ये इक्वल टू यूजर नेम है और एंड पासवर्ड भी है मेरा डाटाबेस में। सिलेक्ट क्वेरी से हम लोग चेक कर रहे हैं तो क्वेरी को रन कर दो। और नमरोज में हम लोग क्या कंडीशन लगाए यहाँ पे देख सकते हैं। नमरोज में अगर ये सब कुछ मैच हो जाता है मेरे डाटाबेस में, टोटल डाटाबेस और यूजर नेम सेम, तो मतलब क्वेरी को रन कर दो। और नमरोज में स्टेटमेंट में हम लोग पास कर दिए लॉगिन सक्सेसफुल कर दो। और यहाँ पे हम लोग सेशन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे हम लोग सेशन क्रिएट लॉगिन सक्सेसफुल करके वो सेशन क्रिएट किए, और यहाँ पे सेशन का नाम हम लोग क्रिएट सेशन किए डॉलर सेशन। और यहाँ पे सेशन का नाम हम लोग सेशन नेम ही रखनी है और उसका इक्वल टू कर दिया यूजर नेम का, ठीक है। और उसको रिडायरेक्ट कर दिए होम पेज में जो मेरा होम पेज है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे होम पेज में आएंगे और सेशन को कॉल करेंगे। यहाँ पे देखिए सेशन को कॉल कर दिए वेलकम करके। और सेशन जो नेम लिए हम लोग ये किसके इक्वल टू था, यूजर नेम का। जो भी यूजर मेरा लॉगिन होके आएगा उसका यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाता, नाम दिखाता। जैसे ये रमेश लॉगिन हो गया है तो नाम दिखाता है। ये किसके सहारा से हो रहा है, ये जो मेरा सेशन नेम स्टोर किए यहाँ पे उसके सहारा से हो रहा है। ये देखिए सेशन नेम इक्वल टू क्या किए हैं, यूजर नेम। अगर हम सेशन नेम इक्वल टू पासवर्ड कर देंगे ना, हमको वहाँ पासवर्ड दिखाना चाहिए। यहाँ पे कर देते हैं पासवर्ड कर देते हैं तो वहाँ पे हमको पासवर्ड शो हो जाना चाहिए। फिर से लॉगिन करके जाते हैं तो वहाँ पे मेरा पासवर्ड ये शो हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग ये इसके लिए करके रखे हैं, यूजर नेम के लिए किए हैं तो यूजर नेम ही दिखाएगा, पासवर्ड नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम लोग एक ही लिए हैं ना। यहाँ पे लॉगिन में हम लोग खाली यूजर नेम ही मैच करवाए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप पे, देखिए यहाँ देखिए हम लोग यूजर नेम ही किए ना, इसलिए हम लोग यूजर नेम को कॉल किए। अगर हम लोग दोनों ले लेते हैं यहाँ पे मैच करवाने के लिए तो हम लोग और भी डेटाबेस में अगर और भी एंट्री रहता कोई और नाम तो उसको भी हम लोग यहाँ कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इंडेक्स पेज में फिर इसको कंडीशन कर दिया अगर इस सेट है ये, अगर इस सेट नहीं है तो उसको फिर रिडायरेक्ट करके हम लोग भेज दिए उसको
ये लॉगिन डॉट पीएचपी में। जैसे ही लॉग आउट होगा वो लॉगिन डॉट पीएचपी में हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग यहाँ में लॉग आउट में सेशन को स्टार्ट किए, सेशन को अनसेट किए, उसके बाद सेशन को डिस्ट्रॉय करके उसको फिर से लॉगिन डॉट पीएचपी में भेज दिए। ठीक है, तो ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो गया होगा, ये कंप्लीट है ये। ठीक है, लॉगिन साइन अप। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया प्रोजेक्ट के साथ।